नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मलंग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। और मैं हूं आपके साथ अश्वनी महाराज। ये एनपीओ का मेरा दूसरा वीडियो है और आज हम इसमें बात करेंगे एनपीओ के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। एनपीओ के जो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है आज मैं उसके बारे में बात करूंगा, जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अकाउंट को नज़रिए से या देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इतने में से ही कोई आपको फंसाएगा तो फंसाएगा, और यही आता ही है, अक्सर यही आता है, मतलब यही है ही, सिलेबस में यही है, तो कुछ पूछना है नहीं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपको वो जो अभी वर्ड मैं डिस्कस करूँगा वो पूरी तरीके से दिया रहेगा और आपको उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो पहले तो आप लोग कुछ फिर से कल वाली चीज़ एक दो चीज़ मैं दोहराऊंगा, तो ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है रेवेन्यू रिसिप्ट में, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो रेकरिंग नेचर के रिसिप्ट होते हैं वही रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। मतलब रेकरिंग कहने का मतलब बार बार जो खर्चा बार बार, या जो पैसा, इसमें रिसिप्ट है तो जो आमदनी, जो पैसा बार बार आए उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। अब आपको रेकरिंग का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको याद दिला दूं कि आप जब मैथ्स बनाते होंगे तो जब आप डिवाइड करते होंगे तो कुछ समथिंग लाइक, एक एग्जांपल के तौर पर आप ले लो 6286666 आता होगा तो आप ऊपर रेकरिंग देते होंगे, मीन्स यही बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो इस रेकरिंग का यही मतलब है कि रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब बार बार आने वाला, बार बार प्रवृत्ति का रिसिप्ट, जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से कैपिटल रिसिप्ट, आइए कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का एकदम वाइस वर्सा, एकदम उल्टा इसका नेचर होता है। ये सिर्फ एक बार, बार बार मतलब नॉन रेकरिंग, इसको हम लोग कहते हैं नॉन रेकरिंग, बार बार प्रवृत्ति का नहीं होता है ये रिसिप्ट। ये इनकम बार बार प्रवृत्ति का नहीं होता है, आप ध्यान लगाएंगे, बार बार प्रवृत्ति का नहीं होता है, एक बार आपके जीवन में एक बार ये रिसिप्ट आएगा, सिर्फ एक बार। उसी तरीके से आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, माफ़ करिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी वही होता है कि जो खर्चा बार बार हो, ऐसा खर्चा जो रेकरिंग नेचर का हो, उसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो एकदम बात तो क्लियर है। ये तो रही नॉर्मल बातें, ये एकदम नॉर्मल बातें हैं। अब आते हैं एनपीओ में जो शब्द का इस्तेमाल होता है और जो आपके बुक में भी दिए होंगे, उस शब्द पे मैं अभी चर्चा करूँगा। और आप लोग ध्यान से देखो, नहीं समझ में आए तो गाली लिख के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में सुनाकर मेरे को चले जाना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना विश्वास तो ज़रूर करता हूँ कि मैं जिस तरीके से आपको बताऊँगा वो समझ में आना ही है, बिल्कुल आना है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो एकदम टिल तक मतलब लास्ट तक, एंड तक देखें, जब तक ख़त्म ना हो, क्योंकि बारीकी से चीज़ें समझी जा सकती हैं। आप स्किप करके देखोगे या स्किप कर दोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, क्योंकि मैं डेफिनीशन पे नहीं बताऊंगा इसको, बिल्कुल नहीं।
मैं केस दूंगा, मैं एग्जाम्पल दूंगा और बताऊंगा फिर। तो चलो पहला मैं यहाँ पर लिख दूं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ठीक है, सब्सक्रिप्शन मैंने लिख दिया। इसको कुछ नहीं समझना है, सिर्फ मैं अभी एक बात बोलूँगा, आप उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो चल यार, आप एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल लो ना यार, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लो, अनअकैडमी। मैं यहाँ पर अनअकैडमी का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। अनअकैडमी जो कि एक टीचिंग ऐप, लर्निंग ऐप है, जिस पे बच्चे पढ़ते हैं और टीचर पढ़ाते हैं। तो उसमें टीचर लोग का क्या होता है, वो सब्सक्रिप्शन फीस मांगते हैं। आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, 30,000 20,000 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए वैलिड रहता है। आप हमेशा देखते होंगे कि जो टीचर अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि भाई 20,000 दो, 30,000 दो, 1 साल पढ़ो। मतलब उनका एक अपना टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, उतने पैसे में आपको वो उतने दिन पढ़ाएंगे। और उसके बाद जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो फिर वो बोलते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन दो, तभी आप पढ़ पाओगे, वरना नहीं पढ़ पाओगे। मतलब आप समझ रहे हो, ये बार बार प्रवृत्ति का है, ये बार बार प्रवृत्ति का है, सब्सक्रिप्शन बार बार हो रहा है। तो आप कहोगे कि सब्सक्रिप्शन देना है कि लेना है, तो बिल्कुल सा फंडा है भाई। हमेशा अपने दिमाग में तुम अगर कंपनी बना रहे हो तो फॉर्म बना रहे हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज जो भी बना रहे हो, अपने को तुम बिजनेस मान कर चलोगे, हमेशा अपने को बिजनेस मान के चलोगे। तो मान लो कि तुम बिजनेस हो, तो सब्सक्रिप्शन तो अदर्स मेंबर होंगे या जो पब्लिक होगा वो सब्सक्राइब करेगा आपको, मतलब आपको पैसा वो देगा और आप उसको सब्सक्रिप्शन देंगे, वो आपसे सब्सक्रिप्शन पैसा देकर लेगा। मान लीजिए कि आपका कोई क्या बोलते हैं रूल है या पॉलिसी है कि हम 3 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन देंगे और उसके बाद फिर आपको 3 महीने के बाद उसको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा या फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो ये बार बार मतलब रेकरिंग इन नेचर, REC रेकरिंग इन नेचर होता है, जो कि बार बार प्रवृत्ति का होता है। इसीलिए ये क्या है, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये हमारा क्या है दोस्त, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। आगे की बात, अभी मैं सब्सक्रिप्शन में और भी बहुत बातें, मैं अभी सिर्फ वर्ड को ध्यान दे रहा हूँ कि कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। आगे ध्यान दो, आगे ध्यान देंगे हम। जो मेरा दूसरा वर्ड होगा लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। इसको समझते हैं यार, कोई किताब में नहीं जाएंगे, डिफिनीशन पे नहीं जाएंगे, ये सब समझने का चीज़ है। आप समझ जाइएगा, केस सिर्फ सुनिए और समझ जाइएगा। इसमें क्या होता है, मैंने कल एक एग्जाम्पल भी दिया था, लेकिन फिर आज मैं दे रहा हूँ। अमेजोन प्राइम वीडियो को ले लीजिए। आप बड़ा अमीर आदमी है दोस्त, तुम बड़ा अमीर आदमी है, अब बहुत पैसा है, गया अमेजोन प्राइम वीडियो वाला को बोलेगा बोलो यार एक के बार में बोलो सब्सक्रिप्शन, एक के बार में लेंगे हम पूरा ज़िंदगी भर का, तुम्हारा एक के बार पैसा देंगे और एक के बार में लेंगे। कहने का मतलब कि आप उसको अपने पूरे ज़िंदगी का पैसा देंगे, मतलब कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक अमेजोन प्राइम वीडियो वाला आपको वीडियो दिखाएगा, नहीं वाली कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं दिखाएगा तो आप फटा लेके उसके दूरा पर पहुंच जाइए कि अरे ज़िंदगी भर का पैसा हम पेमेंट किए हैं, तो भाई तुम्हारा लाइबिलिटी है, तुम्हारा दायित्व है कि तुम हमको ज़िंदगी भर दिखाओ, तो फटा लेके पहुंच जाएंगे, काहे नहीं पहुंचेंगे यार। तो यही बात है कि लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब कि एक बार आप पैसा ले लिए और आपका दायित्व बनता है कि आप अगले को उसके लाइफ टाइम
सर्विस प्रोवाइड करे, ये आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, ये आपका दायित्व है। ठीक है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। कौन सा रिसिप्ट है दोस्त? कैपिटल रिसिप्ट है। और हमेशा हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही दर्शाते हैं, ना कि कैपिटल रिसिप्ट को दर्शाते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है और रेवेन्यू रिसिप्ट नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब सिर्फ एक बार। तो मैंने अभी बोला कि लाइफ मेंबरशिप फीस अगले के ऊपर लाइबिलिटी है, उसका दायित्व है, तो इसीलिए ये लाइबिलिटी हो जाएगा, इसीलिए ये लाइबिलिटी हो जाएगा। और लाइबिलिटी कहाँ जाता है, कहाँ पोस्ट होता है? तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोग सभी जानते हैं कि लाइबिलिटी का पोस्टिंग बैलेंस शीट में होता है, बैलेंस शीट में जाके लाइबिलिटी लिखता है या लिखाता है। ठीक है, अगला वर्ड आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं अगले वर्ड की ओर चल रहा हूँ। अगला वर्ड आपका रहेगा इंट्रांस फी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट्रांस फी, ENTRANCE, इंट्रांस फीस। ठीक है, सुनो यार, इंट्रांस फी का मतलब सुनो। जो मेरा NPO का पहला वीडियो था उसमें कमेंट आया था, किसी ने किया था, नाम नहीं याद है, कि भैया आप जुआ सहनी पार का एग्जाम्पल मत दो। ठीक है मेरे दोस्त, तेरे को जो अच्छा लगे वो एग्जाम्पल ले ले, आपको जो मन करे वो एग्जाम्पल लो, लेकिन उसके बाद में आप ये लगा लेना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं फिर से, एक्चुअली मैं मुजफ्फरपुर से ही हूँ, वैशाली से, तो अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग का एग्जाम्पल देने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो तुमको जो अच्छा लगे वो तुम बिल्कुल अपने से लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी पार्क में गए यार, ध्यान से सुनना इस बात को, एंट्रेंस फी का मतलब समझ में आ जाएगा। किसी पार्क में गए तुम, उसका एंट्री फ़ी है 30 रुपया, 30 रुपया एंट्री फ़ी है। तुम टिकट लिए, अंदर घुस गए, 2 मिनट के बाद बाहर निकल गए, टिकट तो जमा कर लिया होगा, फिर तुम चाहोगे बिना टिकट के अंदर चल जाने का? तो चल जाओगे? अरे बिल्कुल नहीं जाओगे, लाठी लेके खड़े रह, टिकट लो तब जाने देंगे, बिना टिकट के ना जाने देंगे। एंट्री फी 30 रुपया है, आप एक बार घुस के निकल गए, उसका मतलब क्या? अब बार बार घुसिएगा, जब तक नहीं लीजिएगा दूसरा एंट्री फीस तब तक नहीं जाने देंगे। बोलो भाई, बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि एंट्री फीस रेकरिंग नेचर का है, एंट्री फीस, एंट्रांस फीस सॉरी, रेकरिंग नेचर का है, बार बार होने वाला है। और हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से देखें, हम अपने खुद को ऑर्गेनाइजेशन समझे, तो ये हमारे लिए एक रेवेन्यू इनकम है, ये हमारे लिए रेवेन्यू इनकम है। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको हम लोग क्रेडिट साइड, मतलब इनकम साइड में लिख देंगे। चलो, इतना तो समझ में आ गया होगा। अरे यार, आ ही गया होगा इतने अच्छे से समझा रहा हूँ। चौथा नंबर, जो हमारा चौथा नंबर वर्ड होगा वो आपका होगा डोनेशन। ये बड़ा अच्छा वर्ड है भाई, डोनेशन। डोनेशन बहुत अच्छा वर्ड है। और देखो, डोनेशन को 2 पार्ट में बांटा गया है, डोनेशन को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन, और दूसरा स्पेसिफिक डोनेशन, और दूसरा स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, डोनेशन को 2 पार्ट में भागा गया, 2 पार्ट में 2 भाग में इसको बांटा गया है। एक जनरल डोनेशन आपका हो गया और एक आपका स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। ठीक है, अब दोनों का मतलब बताएंगे, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है हमारे भैया, ध्यान से देखेगा, ध्यान से देखो
पहले हम जनरल डोनेशन पर जाते हैं। चलो जनरल डोनेशन, ठीक है, जनरल डोनेशन। हाँ, अब देखो बाबा गरीबनाथ मंदिर, दान पेटी में गए 10 रुपया डाल के चल आए, दान पेटी में गए और 10 रुपया डाल के चले आए। तो ये बताओ कि वो पैसा को वो किसी चीज़ में खर्च कर सकते हैं, इसके लिए वो बाध्य नहीं है। दान पेटी का पैसा है यार, दान पेटी का पैसा, हम भी 10 रुपया डाले, आप भी 20 रुपया डाले, कोई 50 रुपया डाला, कोई 60 रुपया डाला। तो जनरल डोनेशन है, उस दान पेटी का पैसा या तो पंडित जी को दें, भगवान के श्रृंगार में खर्च करें, या किसी और चीज़ में, उसके लिए वो बाध्य नहीं है। इसीलिए जनरल डोनेशन रेकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट, ध्यान देंगे, जनरल डोनेशन हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है, जनरल डोनेशन हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब आते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन ये बताओ, उसी बाबा के मंदिर में, वहीं बाबा के मंदिर में लिखा रहता है मंदिर निर्माण हेतु चंदा दीजिए, मतलब कि मंदिर बनाने के लिए चंदा दीजिए। वो दान पेटी में नहीं मांग रहे हैं, उनको मंदिर बनाना है, मतलब एक किसी खास कार्य के लिए, किसी खास चीज़ के लिए वो पैसा मांग रहे हैं। तो वो उनका दायित्व है कि अगर वो मंदिर निर्माण के लिए पैसा मांग रहे हैं तो वो पैसा सिर्फ मंदिर निर्माण के कार्य में ही खर्च होना चाहिए, बाकी जगह खर्च नहीं होना चाहिए। तो आप समझ के देखो कि आप ऑर्गेनाइजेशन है और आपको पैसा मिला बिल्डिंग बनाने के लिए, तो आप उस पैसों को सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए ही खर्च करेंगे, बाकी किसी चीज़ में नहीं। और ये आपकी लायबिलिटी है, आपका दायित्व है कि आप सिर्फ उस पैसा को उसी में खर्च कीजिए, नहीं तो अलग खर्च करिएगा तो लाठी लेके पहुंच जाएगा सब देने वाला सवार, और अलग कैसे कहे मालपुआ पका रहा है मेरे पैसा से, ऐसा नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो हमारा स्पेसिफिक डोनेशन है वो हमारा लायबिलिटी है, और इसको हम लोग बैलेंस शीट में डालेंगे। कैपिटल इनकम है, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। इतना तो बुझा गया होगा मेरे भाई। आगे आते हैं अगले वर्ड पे, चौथा हो गया। अब हमारा पांचवा वर्ड जो होगा, ध्यान से देखेगा, पांचवा वर्ड हम लेंगे लीगेसी। लीगेसी का मतलब होता है वसीहतनामा। क्या मतलब होता है? वसीहतनामा। इसको समझने के लिए मैं एक बात बोलता हूँ। वसीहत जिंदगी में एक बार बनता है। कोई आदमी अगर अपनी संपत्ति किसी को देना चाहता है तो एक वसीहतनामा बनाता है और उसमें अपना जो संपत्ति होता है उसके नाम पर वो कर देता है, ठीक है। तो ये बताओ, आदमी मर जाएगा तो फिर आएगा दोबारा वसीहत बनाने, मरेगा आएगा कि अरे आदमी का ज़िंदगी एक के बार का है, एक बार वसीहतनामा किया हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या कि नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग मतलब कैपिटल रिसिप्ट। एकदम ध्यान देंगे, रेकरिंग नेचर रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉन रेकरिंग नेचर कैपिटल रिसिप्ट। एकदम इस बात का ध्यान रखेंगे। वसीहतनामा है यार, ज़िंदगी में एक बार बनेगा तो नॉन रेकरिंग है तो कैपिटल रिसिप्ट है तो कहाँ जाएगा दोस्त? जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। एकदम ध्यान देंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। तो आई होप कि पांचवा वर्ड भी आपको बड़ी आसानी से समझ में
आ गया होगा। अब आओ हमारे छठे वर्ड पे, जो हमारा छठा वर्ड होगा, ओ नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारा जो छठा वर्ड होगा वो आप ले लो सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ठीक है। इसमें मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। आप देखो, आपका कोई संपत्ति, आपका कोई एसेट्स, एज फॉर एग्जाम्पल आप मान लो बाइक, इसका जो प्राइस है 40,000 में आप खरीदे थे, 40,000 में खरीदे थे और आप इसको 50,000 में बेच दिए, 50,000 में बेच दिए। प्रॉफिट कितना का आप पाएँ बताइएगा, प्रॉफिट आप कितना का पाएँ? तो प्रॉफिट आप पाएँ 10,000 का 10,000 का आप प्रॉफिट पाएँ। तो इस प्रॉफिट को यहाँ पर हम इस शब्द का इस्तेमाल प्रॉफिट करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है, सरप्लस नहीं है, ध्यान देंगे, ये प्रॉफिट है। 40,000 का सामान खरीदे थे, 50,000 में बेचे, 10,000 का फायदा हुआ। अरे भाई फायदा हुआ है तो घाटा भी तो हो सकता है। 40,000 का खरीदें और 30,000 में बिकाया तो घाटा हुआ ना भाई 10,000 का। अरे घाटा हुआ ना 10,000 का भाई। तो अगर प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इस 10,000 को हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में लिख कर डालेंगे प्रॉफिट सेल ऑफ, जो भी बाइक है या कोई भी एसेट है उसको लिखकर और अमाउंट बैठा देंगे 10,000। 10,000 का इनकम हुआ, आ गया। आगे अगर लॉस होता है 10,000 का तो आप उस 10,000 को लॉस को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड डालेंगे और अमाउंट डाल देंगे 10,000, ठीक है। यहाँ पर एक बात का आप गौर करेंगे, यहाँ पर एक बात का आप गौर करेंगे कि आपका जो एसेट बिका है, आपका जो एसेट्स बिका है, मतलब कि जो आपने बाइक बेचा है 40,000 में, उस अमाउंट को गलती से भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में मत दिखाइएगा। ज़मीन बेच के कोई राजा होता है? आप अपना संपत्ति बेच दिए, संपत्ति के बदले आपको संपत्ति आया। अरे आप संपत्ति बेचे, पैसा लिए, संपत्ति के बदले संपत्ति आया, क्या इनकम हुआ? कुछ इनकम नहीं हुआ। इनकम नहीं हुआ। इनकम कहाँ हुआ? जहाँ प्रॉफिट, उस सामान को आप ज़्यादा में बेचे तो आपका प्रॉफिट, उस सामान को आप कम में बेचे तो आपका घाटा। तो गलती से भी आप अपने एसेट्स को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में न डालें, ठीक है। आगे आओ, आगे एक दो और वर्ड है, हम उसको बड़ी आसानी से डील कर लेते हैं, ठीक है। आओ अगला वर्ड हम लेंगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। आप लोग कहिएगा कि सर जो न्यूज़पेपर होता है वो हमारा संपत्ति होता है, ठीक है। हम कहेंगे बिल्कुल होता है, लेकिन ये बताइए कुछ पारिवारिक दृष्टिकोण से भी देखिए आप इसको। हर महीने न्यूज़पेपर आपके घरे आता है, हर महीने बेच देते हैं, मतलब एक रेगुलर इनकम आपको इससे आता है कि आप हर महीने का न्यूज़पेपर आप बेच दे रहे हैं। मतलब एक महीना खरीदे, उधर कबाड़ी वाला को बेच दिया, मतलब क्या हुआ
कि ये रेवेन्यू इनकम है और इनकम और एक्सपेंडिचर साइड में इनकम में आएगा, मतलब ये रेवेन्यू इनकम है। ठीक है, बातें आपको चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आनी चाहिए। यहीं पे अगर मान लीजिए कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे दिया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। अगर इसमें अगर आपको बोल रहा है कि इसका डिप्रिसिएशन भी हुआ है, अगर आपको इसमें बोल रहा है कि इसका डिप्रिसिएशन भी हुआ, तो जो इसका डिप्रिसिएशन होगा वो आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में डालेंगे, आप एक्सपेंडिचर साइड में इसको डालेंगे। ठीक है, आगे 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 मैं बताता हूँ, आगे मैं आपको एक वर्ड लिखता हूँ। अगला वर्ड वो है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। ठीक है, अब ध्यान से, कोई एक्सटर्नल साउंड बाहर से आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बच्चे हैं थोड़े हल्ले करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तो आप इस शब्द को इस तरीके से डील करिए। ये बताइए, आप ये बता दीजिए कि आपके स्कूल में कोई गेस्ट फैकल्टी आते रहते हैं कहीं से लेक्चर देने के लिए, हर महीने 2 महीने पे आते रहते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। जो गेस्ट आते हैं उनको जो आपका स्कूल पेमेंट करता है एक गेस्ट को, उसी को ऑनरेरियम कहते हैं, उसी को ऑनरेरियम कहते हैं। और वो मतलब कि मान लीजिए कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपने दृष्टिकोण से इसको देखें तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, उसके गेस्ट को, उस गेस्ट को हम पेमेंट कर रहे हैं ऑनरेरियम के रूप में। तो हर 2 महीने 3 महीने पर ये आते रहते हैं, इसीलिए ये हमारा मतलब कि क्या बोले, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेकरिंग नेचर का इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और बार बार होता रहता है, इसीलिए ये रेकरिंग है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब देख यार, अगर समझ में आया तो लगाओ लाइक पर बटन, दबाओ लाइक बटन, करो सब्सक्राइब, करो शेयर, डालो कमेंट, क्योंकि मेरा भी हौसला बढ़ेगा और आगे हम भी ये वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।